नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया आईपीएल का 21वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 21वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई लखनऊ के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम गुजरात को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से लखनऊ की ओर से कप्तान केएल राहुल और क्विंटन डी कॉक ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, इस महामुकाबले में लखनऊ की शुरुआत काफी खराब रही और पहले ओवर की चौथी गेंद पर ही लखनऊ को लिए इस आईपीएल में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे क्विंटन डी कॉक के रूप में पहला झटका लग गया। जी हां, आपको बता दें, उमेश यादव ने उन्हें बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए महज 6 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। फिर 3 नंबर पर मैदान में उतरे देवदत्त पडिक्कल। लेकिन दोस्तों, इस महामुकाबले में गुजरात के खिलाफ वह भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और एक ओवर बाद ही स्लिप में खड़े खिलाड़ी विजय शंकर को एक आसान सा कैच थमाकर अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, देवदत्त पडिक्कल मात्र 7 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में दोस्तों, एक के बाद एक दो बड़े झटके लग जाने के बाद अब कप्तान केएल राहुल का साथ देने मैदान में उतरे मार्कस स्टोइनिस। फिर यहां से इन दोनों ही बल्लेबाजों ने गुजरात के गेंदबाजों का सूझबूझ के साथ सामना किया और लखनऊ का स्कोर बोर्ड आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, 2 विकेट गिर जाने के चलते लखनऊ के बल्लेबाजों से काफी धीमी बल्लेबाजी अब देखने को मिल रही थी, जिसके चलते आज पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक लखनऊ मात्र 47 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई। दोस्तों, पावर प्ले में भले ही आज लखनऊ को धीमी शुरुआत मिली थी, लेकिन गुजरात के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था। तो अब इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वह गुजरात के गेंदबाजों के खिलाफ अब बड़े शॉट खेलते हुए तेज गति से लखनऊ का स्कोर बोर्ड आगे बढ़ाए। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ इसके बाद देखने को भी मिला। जी हां, एक छोर से केएल राहुल तो दूसरी छोर से मार्कस स्टोइनिस ने पावर प्ले के बाद अपना बेहतरीन खेल दिखाया और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए रनों की बरसात करनी शुरू कर दी। और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों ने 50 रन की एक अहम साझेदारी भी निभा डाली। लेकिन दोस्तों, तभी मैच का 13वां ओवर लेकर आए गुजरात के तेज गेंदबाज दर्शन नलकंडे ने लखनऊ की इस बढ़ती हुई साझेदारी को तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की चौथी गेंद पर केएल राहुल को कैच आउट करवाते हुए गुजरात को तीसरी सफलता दिला दी। आपको बता दें, केएल राहुल आज 31 गेंद में 33 रन की धीमी पारी खेल आउट हुए। फिर मैदान में उतरे लखनऊ के विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन। दोस्तों, केएल राहुल तो आउट हो चुके थे, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े मार्कस स्टोइनिस ने एक छोर से अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी जारी रखी और गुजरात के खिलाफ इस महामुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। और 50 पूरा करते ही मैच का 15वां ओवर स्टोइनिस ने बुरी तरह फोड़ डाला और इस ओवर में पहली 3 गेंद पर 2 आसमानी छक्के जड़ दिए। परंतु दोस्तों, ओवर की 5वीं गेंद पर वह अपना धैर्य खो बैठे और एक बार फिर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में विकेट कीपर के हाथों कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, मार्कस स्टोइनिस 58 रन की शानदार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, लखनऊ के दोनों ही सेट बल्लेबाज अब पवेलियन लौट चुके थे। बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब मैदान में मौजूद निकोलस पूरन और नए बल्लेबाज आयुष बदोनी को विस्फोटक बल्लेबाजी करने की जरूरत थी, क्योंकि अब महज 3 ओवर का खेल बाकी था। और दोस्तों, 17वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों से कुछ ऐसा ही अंदाज देखने को मिला। जी हां, पहले दूसरी गेंद पर निकोलस पूरन ने एक आसमानी छक्का जड़ दिया, तो वहीं चौथी और 5वीं गेंद पर आयुष बड़ोनी के बल्ले से 2 तेज तर्रार चौके देखने को मिले। लेकिन दोस्तों, 18वें ओवर की शुरुआत लखनऊ के लिए काफी खराब रही और पहले ही गेंद पर आयुष बड़ोनी के रूप में लखनऊ को 5वां झटका लग गया। आपको बता दें, आयुष बड़ोनी 20 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में अब मैदान में उतरे कुणाल पांड्या। दोस्तों, अब पूरे जिम्मेदारी निकोलस पूरन के कंधों पर आ चुकी थी और अंतिम 2 ओवरों में निकोलस पूरन ने अपनी इस जिम्मेदारी को काफी बखूबी तरीके से निभाया और लखनऊ के मैदान में अंतिम 12 गेंद पर चौकों छक्कों की बरसात करते हुए टीम को 160 रन के पार पहुंचा दिया।
और यह महामुकाबला जीतने के लिए गुजरात के सामने 164 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद लखनऊ से मिले हुए 164 रनों के लक्ष्य का पीछा करने गुजरात की ओर से कप्तान शुभमन गिल के साथ साई सुदर्शन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों लखनऊ ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, मैदान में उतरते ही गुजरात की ओपनिंग बल्लेबाजों ने अपना बेहतरीन खेल दिखाया और लखनऊ के गेंदबाजों के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए तेज गति से टीम का स्कोर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और महज 4 ओवर में ही टीम को 40 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज आज पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाते हुए अपना शानदार खेल दिखा रहे थे और बीच बीच में खराब गेंद पर बड़े शॉट भी लगा रहे थे। लेकिन दोस्तों तभी पावर प्ले का अंतिम यानी छठा ओवर लेकर आए यश ठाकुर ने गुजरात की इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की अंतिम गेंद पर कप्तान शुभमन गिल को सीधा क्लीन बॉल करते हुए गुजरात को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें शुभमन गिल आज 19 रन बनाकर आउट हुए। फिर मैदान में उतरे केन विलियमसन। दोस्तों आपको बता दूं आज पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक गुजरात ने 54 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। दोस्तों शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने गुजरात को आज एक बेहतरीन शुरुआत दिला दी थी। ऐसे में जरूरत थी नए बल्लेबाज केन विलियमसन इसी रन गति से टीम का स्कोर आगे बढ़ाए, लेकिन इस महामुकाबले में वह टीम के कुछ काम नहीं आ पाए और पावर प्ले के बाद तुरंत ही कॉट एंड बोल्ड होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें रवि बिश्नोई ने एक जादुई कैच लपकते हुए केन विलियमसन को 1 रन पर पवेलियन भेजा और दोस्तों जैसे ही केन विलियमसन आउट हुए गुजरात का बल्लेबाजी क्रम डगमगा सा गया और अगले ओवर में गुजरात को और 2 बड़े झटकों का सामना करना पड़ा। जी हां, पहले साई सुदर्शन रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट हुए तो वही 2 गेंद बाद मैदान में उतरे नए बल्लेबाज BR शरद भी अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें साई सुदर्शन 31 रन बनाकर आउट हुए, वहीं BR शरद महज 2 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों को कुणाल पांड्या ने पवेलियन की राह दिखाई। दोस्तों बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद अब गुजरात के 4 प्रमुख बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में अब मैदान में मौजूद थे 2 नए बल्लेबाज विजय शंकर और दर्शन नलकंडे। दोस्तों विकेट गिरने का दबाव अब गुजरात के बल्लेबाजों पर सांप दिखाई दे रहा था, क्योंकि इसके बाद मैदान में मौजूद दोनों ही खिलाड़ियों से काफी धीमा खेल देखने को मिला। हर ओवर से दोनों ही बल्लेबाज 2 से 3 ही रन बटोर पा रहे थे। इस कारण दबाव बढ़ता जा रहा था और इसी दबाव का फायदा मिला। एक बार फिर मैच का 12वां ओवर लेकर आए कुणाल पांड्या को, जिन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर दर्शन नलकंडे को यश ठाकुर के हाथों कैच आउट करवाते हुए गुजरात को 5वां झटका दे दिया। आपको बता दें दर्शन नलकंडे 12 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों गुजरात की स्थिति वक्त के साथ बद से बदतर होती जा रही थी, क्योंकि अगले 2 ओवर में गुजरात ने विजय शंकर के रूप में भी एक अपना बड़ा विकेट गंवा दिया था। ऐसे में अब मैदान में मौजूद थे राशिद खान और राहुल तेवतिया। दोस्तों राशिद खान हमेशा से ही एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए माने जाते हैं और आज उनके टीम के लिए इसकी काफी आवश्यकता भी थी। लेकिन दोस्तों लखनऊ की तूफानी गेंदबाजी के सामने उनका बल्ला भी आज खामोश रहा और अपने पारी की दूसरी ही गेंद पर वह कैच आउट होते हुए बिना खाता खोले पवेलियन चलते बने। दोस्तों गुजरात का बल्लेबाजी क्रम पूरी तरह से अब धराशायी हो चुका था और अब यहां से गुजरात को मुकाबला जीतना था तो मैदान में मौजूद राहुल तेवतिया को एक जादुई पारी खेलने की जरूरत थी। अंतिम 12 गेंद पर अब गुजरात को जीत के लिए 44 रन चाहिए थे, जहां पर दूसरी गेंद पर राहुल तेवतिया ने एक आसमानी छक्का जड़ दिया। लेकिन तीसरी गेंद पर इस मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे यश ठाकुर ने उनका पत्ता साफ कर दिया और गुजरात की बची कुची उम्मीद भी खत्म कर दी, क्योंकि इसी ओवर की 5वीं गेंद पर गुजरात का अंतिम विकेट भी गिर गया और गुजरात की पूरी टीम महज 130 रनों पर सिमट गई और लखनऊ उन्हें यह मुकाबला 33 रन से अपने नाम कर लिया। ऐसे में दोस्तों अगर बात की जाए लखनऊ की तो इस मुकाबले में बल्लेबाजी करते हुए सबसे अधिक रन मार्कस स्टोइनिस ने बनाए, तो वहीं गेंदबाजी में 5 विकेट यश ठाकुर ने झटके और इतना काम लक्ष्य होने के बावजूद लखनऊ को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।